हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का जो प्राचीन इतिहास का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2014 में, उसके हमने 50 क्वेश्चन एक वीडियो में हमने कर लिए थे। इसके आगे जो है 51 से हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा हमारा उसमें है सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसमें कथन जो सही है वही बताना है, सही कथन हमको बताना है। तो इसमें एलोरा की कैलाश मंदिर चालुक्य वंश के कृष्ण ने खुदवाया था, तो कृष्ण ने नहीं, कृष्ण अ, एक तो चालुक्य वंशों ने नहीं कर खुदवाया था, राष्ट्रकूट वंशों ने खुदवाया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने खुदवाया था, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर 18 ब्राह्मण शिव मंदिर तथा 4 जो है जैन गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो शैव है और जैन है। राष्ट्रकूट कला पर चालुक्य एवं पल्लव कला शैलियों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने अत्यंत धन व्यय करके करवाया था। यह प्राचीन भारतीय वस्तु एवं दक्षिण कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, मतलब सही है, ये बताना है। तो ठीक है, वही आंसर देखते हैं। भारत में विधवा अ, दहन का प्राचीनतम मतलब सती प्रथा का पूछा गया है। तो ये अभिलेखीय वर्णन जो है भानुगुप्त के गुहा संख्या 191 के ऐरण अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख केवल 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है, जिसके अनुसार उनके मित्र जो है गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा ना तो समाज में लोकप्रिय हो पाई और ना ही इसे कोई शास्त्रीय मान्यता मिल सकती थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग में सही मिलान सही नहीं है, ये बताना है। तो जो मिलान सही नहीं है, साहित्य और खारवेल। खारवेल के बारे में जानकारी साहित्यिक सोर्स से नहीं बल्कि पुरातात्विक सोर्स अभिलेख से प्राप्त होती है। उड़ीसा के पुरी जिले में बबनेश्वर मंदिर से 3 मील पश्चिम की ओर उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियां स्थित है। इसमें प्राचीन जैन गुफाएं खोदी गई हैं। इन्हीं में से एक हाथी गुफा लेख हमें एक प्रशस्ति के रूप में मिलता है, जिसका उद्देश्य है कि खारवेल के जीवन और उपलब्धियों का विवरण सुरक्षित रखना है। जायसवाल का अनुमान है कि इसका लेखन कोई वरिष्ठ पदाधिकारी था जिसने खारवेल को बचपन से देखा होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो सही कथन ही देखेंगे, बाकी के हम नहीं यहाँ पर देखेंगे। तो सही कथन हमारा है, कनिष्क के राज्य में के प्रथम वर्ष में रवतक अभिलेख में कुषाणों की वंशावली दी गई है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क की उत्पत्ति वंश तथा प्रारंभिक जीवन अंधकारपूर्ण है। यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्ववर्ती जो है कड़फिसेस राजाओं से इसका कोई संबंध था अथवा नहीं। स्टेन कोनो जैसे विद्वानों की धारणा है कि कनिष्क जो है यूची की छोटी शाखा से संबंधित था तथा भारत में खोतान से आया था। तो ये स्टैन कोनो का मत है कि ये यूची की एक छोटी-सी शाखा से संबंधित था और खोतान से ये आया था। किंतु चीनी ग्रंथों में कनिष्क के वंशज जो है वसुदेव को तायूची यानी कि बड़ी यूची का शासक बताया गया है। हाल ही में उत्तरी अफ़गानिस्तान के खात यानी रवतक से कनिष्क का एक लेख मिलता है जिसमें उनकी वंशावली दी गई है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कौन-सा युग में सही है? तो यहाँ पर जो सही है
पतंजलि का महाभाष्य और बाकी सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज़ करके उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा, हर चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इतना समय ना लगाते हुए हम सिर्फ़ क्वेश्चन और सही आंसर पर और व्याख्या पर ही फ़ोकस करेंगे। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत को पर्याप्त प्रोत्साहन किया और अब संस्कृत काव्य की भाषा न रहकर लोक भाषा के रूप में परिणत हो गई। संस्कृत के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का योग जो है प्रमुख योगदान था। उन्होंने संस्कृत भाषा का स्वरूप स्थिर करने के लिए पाणिनि के सूत्रों का एक महाभाष्य लिखा था। पतंजलि ने ऐसे लोगों को शिष्ट बताया जो बिना किसी अध्ययन के संस्कृत बोल लेते थे। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो राजनीति पर लिखी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन था। और मौर्यों, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के नाम जो है विष्णुगुप्त चाणक्य है। अर्थशास्त्र राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकाइवली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण यानी कि भाग हैं, 180 प्रकरण उपभाग हैं और 6000 श्लोक हैं। डॉक्टर आर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम जो है 1909 में से प्रकाशित करवाया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। दो ऑप्शन दिए गए हैं यानी सूचियां दी गई हैं, उसका हमको मिलान करना है। तो जेड्रोसिया हो जाएगा काबुल, एरिया सॉरी जेड्रोसिया हो जाएगा मकरान, जेड्रोसिया मकरान। एरिया एरिया हो जाएगा हेरात, एरिया हो जाएगा हेरात। आराकोशिया, आराकोशिया हो जाएगा हमारा गांधार। और पेरोपेमिक सेड जो है वो काबुल से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ व्याख्या। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय जेड्रोसिया एक विशाल रेगिस्तान था जो आज मकरान तट पर स्थित है, तो इसलिए मिलान किया हमने जेड्रोसिया का मकरान से। एरिया जो आजकल हेरात है, तो एरिया का हेरात से। आकाकोशिया, आकाकोशिया जो है कांधार से है। और पेरो पेमिडिस जो है काबुल से है। तो इसी जो पुराने पुराने नाम थे वो यहाँ पर है, और जो आज के उसमें है वो हम यहाँ पर मिलान करना था। तो यही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए कुछ विदेशी शासकों के नाम दिए गए हैं और इसमें बताना है कि इंडो ग्रीक नहीं है, एजस नहीं है और यूथीडेमस नहीं है। एजस नहीं है, यूथीडेमस नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोटस है। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने सोगडिया से मार्जियाना तक के प्रदेश पर चिरकाल तक शासन किया। डायोडोटस की मृत्यु के पश्चात उसके अवयस्क पुत्र की हत्या कर थ्यूसी यूथिडेमस नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने सत्ता हथिया ली। यूथिडेमस का साम्राज्य जो है हिंदू कुश तक ही सीमित था। किसी भी लेखक ने यवनों को भारतीय विजय के प्रसंग में उनका नामोल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः इंडो यूनानियों ने भारतीय विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस के समय से ही प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से दो सूचियां दी गई हैं, उसका हमको यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले जो है हमारा यूथी डेमस जो है इंडो ग्रीक है। यूथीडेमस इंडो ग्रीक। विमगध फिर से सबको पता है ये कुषाणों से संबंधित है। और शोडान, शोडान हमारे हो जाएंगे षड, शा से शक, और वो नो नस हो जाएंगे पर्थियन से। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूथिडेमस इंडो ग्रीक शासक थे। इनकी राजधानी बैक्ट्रा अथवा जेरी यस्पा थी। कुषाण वंश का राजा जो है कुजुल
कदफिसिस की मृत्यु के बाद जो है विम कदफिसिस राजा बनता है, वह कदफिसिस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा सिंहासन सिंह शीर्ष अभिलेख से पता चलता है कि राजुल मथुरा का प्रथम शासक था। राजुल के बाद उसका पुत्र शोडास राजा हुआ और मथुरा से उनके अभिलेख तथा सिक्के मिले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका मिलान करना है। गांधार कला हमने देखा था कुषाणों से। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदमन से, मिहिरपन्नु मीनांडर से और तक्षशिला जो है वो मोयस से हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं आगे, आगे भी यही है। व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की एक नवीन शैली का उदय होता है, उसे गांधार शैली कहते हैं। इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया गया। रुद्रदमन का यह अभिलेख जो है जूनागढ़ यानी गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर हुआ। मीनांडर का समीकरण मिलिंद से किया जाता है, जिसका उल्लेख जो है नागसेन के मिलिंद पन्नों में किया है। मोयस का तक्षशिला से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख से होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो नहपान यहाँ पर सही नहीं है। कारतमक ये नहीं होगा और मोयास जो है वो कुषाण, ये 2 सही नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला, व्याख्या देखते हैं। नाहयान छहरात वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। उसके सिक्के जो है अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र में मिलते हैं। ये चांदी और तांबे के थे। इसके सिक्के जो है निश्चित मानक के थे। इनके समय में सोने तथा चांदी के सिक्के जो है कर्षापण की विनिमय दर जो है 1:35 थी। नासिक के एक लेख से 70,000 कर्षापणों का मूल्य जो है 2,000 स्वर्ण मुद्रा में दिया गया है और सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं बताना है। टालमी का, ज्योग्राफी का ये सही हो। कुमारलाद का है कल्पना मंडितिका ये सही है और भास का सौंदर्यन ये सही नहीं है। अश्वघोष की बुद्धिचाई ये सही है। तो हमारा आंसर क्या है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वर्णानंद जो है बौद्ध महाकाव्य है जिनके लेखा अश्वघोष हैं। स्वपनवास और दत्ता महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें 6 अंक है। भास के नाटकों में सबसे उत्कृष्ट है क्षेमेंद्र के बृहत कथा मंजरी और सोमदेव के कथा सरित सागर पर आधारित यह नाटक जो है समग्र संस्कृत वाड यम के दृश्य काव्यों में आदर्श कृति माना जाता है। ये 6 अंकों का नाटक है। इसमें प्रतिज्ञा योगन धारायण से आगे की कथा का वर्णन है। इस नाटक का नामकरण राजा उदयन के स्वप्न में वासव दत्ता के दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर सूचियां दी गई हैं, नगरों के नाम है और यहाँ पर बताना है कि जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए थे। तो मुल्तान, थानेश्वर, मुल्तान और नगरकोट। मुल्तान और नगरकोट यहाँ पर क्या है सही हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, मुल्तान और नगरकोट। व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनवी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है 1600 आक्रमण जो है 1006 में मुल्तान पर हुआ। वहीं करमाती संप्रदाय का फतेह दाऊद शासन करता था। करमाती लोग जो है शिया संप्रदाय के अनुयायी थे और कट्टर सुन्नी उनसे घृणा करते थे। मोहम्मद ने झेलम के बाएं किनारे पर भेरा नगर पर आक्रमण किया और आनंद पाल को मार्ग से धकेलते हुए मोहम्मद ने 1006 में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। महमूद ने 1109 में बेहंद के पास आनंद पाल को हराया और नगरकोट पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है शुआन त्यांग द्वारा रचित है। तो आंसर हमारा सी यू की हो जाएगा। कौन सी सी यू की शुआन त्यांग द्वारा जो है रचित है सी यू की। हुइनसांग ने अपनी विवरण यात्रा विवरण एक ग्रंथ में लिखा जिसको सी यू की कहते हैं और इसके एक सहयोगी हवीली ने हुइनसांग की जीवनी लिखी थी।
तो ये भी यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है काफ़ी समय पहले, तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन के भारत की राजनीति और सांस्कृतिक दशा के अध्ययन में ह्यून-त्सांग का विवरण जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर साबित होता है। आगे निम्नलिखित में से भारत में कौन-सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, तो आंसर हमारा हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला है, ये पाकिस्तान में है और ये मौर्यों के समय में था। व्याख्या देखते हैं। रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होता था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा तथा सामान्य जन दोनों सम्मिलित हैं। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जीवक, चाणक्य, वसुबंधु आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग में का सही मिलान नहीं हुआ है? तो मैक्स मूलर राष्ट्रवादी नहीं है। डी.आर. भंडारकर राष्ट्रवादी लेखन है, ये सही हो जाएगा। आर.एस. शर्मा मार्क्सवादी हैं। कौशाम्बी जी मार्क्सवादी हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ सही नहीं है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर 16 दिसंबर जिन 16 दिसंबर 1823 से लेकर 28 तक अक्टूबर के एक जर्मन वासी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। वे जर्मन भाषाविद तथा प्राच्य विद्या विशारद थे। जन्म से वे जर्मन होने के बावजूद अपनी जिंदगी जो है इंग्लैंड में बिताई और वहीं पर अध्ययन किया। वह भारतीय अध्ययन और धार्मिक अध्ययन के पश्चिम शैक्षणिक विषयों के संस्थापकों में से एक हैं। आगे है इतिहास क्या है, ये किसकी पुस्तक है? तो आप सभी को पता होगा, E.H. कौर की है। एडवर्ड हॉल लेंथकार, यानी कि इनका जो फुल नाम है मतलब एडवर्ड, एच जो है हॉलेन तरकर है, का जन्म जो है 28 जून 1982 को यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। एडवर्ड हलेंतर को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे एक ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंदी के रूप में माने जाते थे। अपनी पुस्तक इतिहास क्या है में क्रांतिकारी इतिहास लेखन संबंधी सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। E.H. कौर के अनुसार इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच क्या है? एक सेतु या पुल का काम करती है। अब यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रवादी विचारक से कौन संबंध है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? J.P. जायसवाल। व्याख्या देख लेते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल भारत के इतिहासकार, पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान एवं हिंदी के साहित्यकार थे। उनका जन्म 7 नवंबर 1881 को मिर्जापुर में हुआ था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों में उनमें के.पी. जायसवाल प्रमुख हैं। भारतीय सुधारवादी नेताओं तथा बढ़ते राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागरण से प्रभावित भारतीय विद्वानों ने ब्रिटिश मतों को खुली चुनौती दी। ऐसे इतिहासकारों में के.पी. जायसवाल, आर.सी. मजूमदार, आर.एल. मित्रा और आर.जी. भंडारकर इत्यादि प्रमुख विद्वान हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किताबुल हिंद किसकी है? तो ये अल-बरूनी की है और ये जो है महमूद के दरबार का ही सदस्य थे। अल-बरूनी महमूद के दरबार के सदस्य थे और महान इनका जन्म जो है 973 में आधुनिक खीवा प्रदेश में हुआ था और सन 1017 में खीवा के युद्ध के समय जो है अल-बरूनी को बंदी बनाया गया। वह महमूद के साथ जो है भारत में आकर कुछ समय के लिए रहा। अल-बरूनी एक महान गणितज्ञ थे, दार्शनिक, ज्योतिषी और संस्कृत का विद्वान था। उसने भारत की राजनीतिक और सामा सामाजिक दशा का विस्तृत वर्णन किया और अपने ग्रंथ किताबुल हिंद में किया।
किताबुल हिंद का अन्य नाम जो है तहकीक-ए-हिंद भी है। किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है एडवर्ड सचाउ ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, उसका हमको मिलान करना है। तो विल्हड़ भरत विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त हो जाएँगे। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, तो यहाँ पर देखते हैं 3, बी का 3, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। विक्रमादित्य चरित विल्हड़ की, सोमदेव की कथा सरित सागर और बाकी पहले ही यहाँ पर बता दिए। आगे देखते हैं, अब ये किसके समय थे ये व्याख्या देख लेते हैं। विल्हड़ जो है विक्रमादित्य चरित यानी चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के यहाँ थे। भरत मुनि जो है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखे थे, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। सोमदेव कथा सरित सागर जो है कश्मीर शासक आनंद की रानी सायवती के आग्रह पर। विशाखदत्त यानी कि मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये थे कुछ 2014 के, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह जो है जो एग्ज़ाम हुए थे प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रवक्ता परीक्षा के लिए, वो सारे जो हैं अपलोड किए जाएँगे। तो बने रहिए पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।